दिल्ली में प्रदूषण स्तर और उसके साथ साथ कोरोना के केसेस दोनों बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। दिल्ली में एक तरफ कोरोना की मार है और दूसरी तरफ पोल्यूशन की, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जिस तरह से कोरोना दिल्ली के अंदर बढ़ा है, दिल्ली की हालत बहुत गंभीर है। अभी जिस तरह से गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं दिल्ली सरकार पर। किस तरह की व्यवस्थाएं दिल्ली में करके दी हैं, संक्रमण के खिलाफ किस तरह से इन्होंने जंग लड़ी है। मैं कहता हूँ इस संक्रमण के खिलाफ पूरी तरह से केजरीवाल साहब एकदम से फेल साबित हुए हैं। इस युद्ध में, संक्रमण के खिलाफ जो युद्ध लड़ा जाना चाहिए था, उसमें पूरी तरह से हार हुई है इस दिल्ली के सेनापति की। आज हर दूसरे मकान में, हर दूसरे घर में आज एक संक्रमित व्यक्ति या बीमार व्यक्ति है। दिल्ली के अंदर मौतों की बात करें तो 100 से ज़्यादा मौतें प्रतिदिन हो रही हैं। बजाय टेस्ट को बढ़ाने के आप टेस्ट घटा देते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब अपना बयान जिस तरह से कहते हैं कि थर्ड जो लेयर है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अगले ही दिन ऑर्डर आता है कि जो थर्ड लेयर है शायद दिसंबर फर्स्ट वीक और नवंबर के एंड तक ये लेयर और तेज़ी से बढ़ेगी, संक्रमण और तेज़ी से फैलेगा। यानी कि सरकार के अपने मंत्रियों के बीच में विरोधाभास है। तो कहीं ना कहीं सरकार विफल साबित हुई है। दिल्ली के अंदर लगातार मौतें बढ़ रही हैं, टेस्ट आप घटा रहे हैं, जिसकी वजह से जो सच है, जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है वो सामने नहीं आ पा रही है। इसलिए हमने मांग की है कि शुरुआत में ही हमने बात की थी, हमने पत्र भी लिखा था कि प्रतिदिन आपको राहुल जी के कथन अनुसार भी 1 लाख डेली टेस्ट किए जाने चाहिए। यदि ये टेस्ट किए होते तो शायद ये संक्रमण नहीं फैलता। लेकिन अनिल जी, बातें अब ये भी आ रही हैं कि लॉकडाउन किया जा सकता है दिल्ली को फिर से। उसके बाद ये भी हो रहा है कि दुकानों को बंद किया जाए। अलग अलग चीज़ों के ऊपर विचार किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डेंजरस बन गई है। बिकॉज ये भी खबरें आ रही हैं कि आईसीयू और जो अस्पताल हैं उसमें बेड्स की भी कमी है। ये खबरें नहीं, ये सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर किसी भी प्राइवेट अस्पताल की हम बात करें, सरकारी अस्पताल की हम बात करें, कहीं पे आईसीयू बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं हैं। और ये खुद से दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वीकार भी कर चुके हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि थर्ड लेयर जा चुकी है, बीत चुकी है, संक्रमण कम हो रहा है। संक्रमण कम नहीं हो रहा है, आपने टेस्ट कम कर दिए, ये हम बात बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार आखिर आंकड़ों को छुपा क्यों रही है। छुपाने से इस दिल्ली की स्थिति और गंभीर होने वाली है। इसलिए सरकार को इस पर काम करना चाहिए, टेस्ट बढ़ाने चाहिए। प्रतिदिन लाख लोगों के आप टेस्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ इस पर लगाम लगाई जा सकती है। सरकार पूरी तरह से विफल हुई है संक्रमण पे। और मैं फिर वही अरविंद केजरीवाल के पुराने कथन को रिपीट करना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने शुरुआत में ही कह दिया था कि संक्रमण के मामले में दिल्ली भगवान भरोसे है, तो आखिर सरकार कर क्या रही है, ये बड़ा प्रश्न है। छठ का त्यौहार भी आ रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रही है कि घरों के अंदर ही छठ मनाई जाए। आपको क्या कहना है कि यूजुअली छठ जो बड़ी धूमधाम से दिल्ली में बनती है? देखिए, यदि अरविंद केजरीवाल साहब अक्षरधाम में आरती पूजन कर सकते हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के, तो मैं समझता हूं सरकार को ये कदम उठाने चाहिए। हर व्यक्ति को त्यौहार मनाने का अधिकार है। छठ मनाने को लेकर के कुछ कायदे कानून तय हो सकते हैं, लेकिन ये लोगों की भावना का इशू है। यहाँ पे छठ पूर्वांचल का एक महान पर्व है, छठी मैया का पूजन होता है। सो ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो व्यवस्थाएं करके दें। यदि अरविंद केजरीवाल अपनी पूजा के लिए व्यवस्था कर सकते हैं तो छठ के लिए क्यों, आयोजन के लिए ये व्यवस्थाएं नहीं कर सकते, ये बड़ा प्रश्न है। तो ये थे अनिल चौधरी हमसे बात करते हुए कैंपसन गंगा सिंह के साथ। मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।